अस्सलाम स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम एक ऐसी फिगर है जिसमें हम लोग यूनिवर्सल सेट और मुख्तलिफ सेट्स का आपस में रिलेशन बनाते हैं। वेन डायग्राम हम लोग यूज करते हैं सेट और सेट ऑपरेशन को डायग्राम या फिगर की सूरत में रिप्रेजेंट करने के लिए। स्टूडेंट्स, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेन डायग्राम के बारे में। आज हम वेन डायग्राम पर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहले हमारा जो ऑपरेशन होगा वो होगा यूनियन ऑफ सेट कि अगर हमारे पास सेट हो और उनका हमने यूनियन करना हो तो उसको वेन डायग्राम की सूरत में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट, जो पहले आपके पास यूनियन ऑफ सेट में केस आ रहा है, पहला केस आ रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो आपके पास बी का सबसेट है और हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी किसकी मदद से? थ्रू वेन डायग्राम, वेन डायग्राम की मदद से। अब स्टूडेंट देखिए, जिस तरह यहां बता चुका है ए सबसेट ऑफ बी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आप लोग सबसेट के बारे में पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.3 से पहले आप लोगों को सबसेट के बारे में बता दिया गया है। दोबारा बता देता हूं, सबसेट क्या होता है? अगर आपके पास दो सेट ए और बी हो और अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट आपके पास सेट बी में आ रहे हैं तो ए बी का क्या होगा? सबसेट होगा। सबसेट क्या है? टाइप सी के प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, इम्प्रॉपर कौन सा होता है, वो हमारा टॉपिक नहीं है तो उसको हम इसलिए हम उसको यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं सबसेट। अब स्टूडेंट, सबसेट आपको दोबारा क्लियर हो चुका है कि क्या होता है। अगर आपके पास दो सेट ए और बी हो और सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो तो ए क्या होता है? बी का सबसेट होता है। अब स्टूडेंट, बात आ गई इसको डायग्राम की सूरत में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि यूनिवर्सल वेन डायग्राम सबसे पहले आप लोगों के पास एक यूनिवर्सल सेट यू होता है जिसे आप रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम लोगों ने रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन गई है यूनिवर्सल सेट यू की। अब स्टूडेंट देखिए, सबसेट कौन सा है? ए जो बी का सबसेट है तो बड़ा सेट आपके पास कौन सा होगा? बी सेट है, क्योंकि बी में ए सारा मौजूद है और एलिमेंट्स भी बी में ए के अलावा मौजूद है। तो स्टूडेंट, ये आपके पास क्या हो गया? सेट बी हो गया। अब ए बी का सबसेट है तो ए बी के अंदर मौजूद होगा ना। क्यों? इसको मैं एक वैसे जनरल एग्जांपल में बता देता हूं कि ए बी का सबसेट किस तरह से। स्टूडेंट, अगर आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी के आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 और 4, तो स्टूडेंट देखिए ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है तो ए आपके पास बी का सबसेट होगा। क्यों? ए के तमाम एलिमेंट बी की ये प्रॉपर सबसेट है। ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है और बी में एक एलिमेंट ऐसे है जो में मौजूद नहीं है तो ये आपके पास क्या होगा? बी का सबसेट होगा। यही केस, इसी कंडीशन को हम यहां सिर्फ डायग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैल्यूज इसकी अभी नहीं लिख रहे हैं, वैल्यूज हम लिखेंगे जब इसके क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन के साथ वैल्यू लिखेंगे। अभी हम इसको सिर्फ डायग्राम की सूरत में रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ए जो बी का सबसेट है, ए बी के अंदर आ जाएगा क्योंकि ए ये एग्जांपल आप सामने रखे हैं कि तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है, ए बी का सबसेट है। अब स्टूडेंट देखिए, हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं? हम लोग फाइंड कर रहे हैं यूनियन। आपको पता है यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट्स कॉमन लिए जाते हैं। तो अब यहां डायग्राम में यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डायग्राम में स्टूडेंट हम लोग शेड करेंगे। शेडेड किस तरह से? इसके अंदर लाइन लगा लेंगे। ये आपके पास सेट बी है ना, ये आपके पास सेट ए है। अब यूनियन कर रहे हैं, यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट्स आएंगे तो उसको ये इस तरह से आप लोग लाइन लगा देंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कंडीशन कौन सी है? कि ए जो है वो बी का सबसेट है। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है स्टूडेंट? उसके बारे में देखते हैं। स्टूडेंट, दूसरी जो आपके पास कंडीशन है वो है बी इज सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। अब देखिए स्टूडेंट, कंडीशन अलर्ट हो गई। यहां ए जो था बी का सबसेट है, यहां बी जो है ए का सबसेट है, मतलब बी में थोड़े एलिमेंट्स हैं और ए में एलिमेंट्स ज्यादा है और बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसको डायग्राम के फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? पहले इसी तरह से आप लोगों ने यूनिवर्सल सेट यू बना दें। अब सेट ए बड़ा सेट है क्योंकि बी ए का सबसेट है, यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बाएं वाले सर्कल होगा वो ए को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों?
क्योंकि अब बी जो है आपके पास वो सबसेट है। इधर आपके पास क्या था, इधर आपके पास ए सबसेट था, इधर आपके पास बी सबसेट है। अब देखिए बी सबसेट है तो बी आपके पास ए के अंदर मौजूद होगा। अब स्टूडेंट देखिए कंडीशन हम कौन सी वेरीफाई कर रहे हैं, हम यूनियन वेरीफाई कर रहे हैं। यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट आ जाते हैं, तो यहां पर आपके पास इसी हिसाब से दोनों जो सेट हैं इसके रीजन को आप शेड कर देंगे, तो ये आपके पास ए यूनियन बी की कंडीशन आ जाएगी कि ए और बी आपके पास बी जो है वो ए का सबसेट है और दोनों को हम यूनियन कह रहे हैं। यूनियन में क्या होता है, दोनों के एलिमेंट्स कॉमन लिखते हैं। अब डायग्राम की सूरत में उसको क्या करेंगे, हम उसको शेड करेंगे और यूनियन में दोनों सेटों को हम लोग शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट कर देंगे और ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी बी इज सबसेट ऑफ ए। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या है आपके पास, स्टूडेंट नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है A and B are overlapping set. A and B are overlapping set. Students overlap कब करते हैं, when few elements are common between both sets। स्टूडेंट जब दोनों सेटों में कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं, सबसेट की कंडीशन तब बनती है जब एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में आ रहे हों। ओवरलैपिंग की क्या कंडीशन होगी, दोनों सेटों में कॉमन जरूर होंगे लेकिन सारे कॉमन नहीं आ रहे, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में कॉमन नहीं होंगे बल्कि दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे होंगे। किस तरह से, इसको एक एग्जांपल से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो वेन डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट U हो जाएगा, ये आपके पास सेट A हो जाएगा, ये आपके पास सेट B हो जाएगा। हमने यूनियन करना है, यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो इसलिए दोनों सेटों को हम लोग शेड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यूनियन की बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास A यूनियन B की कंडीशन। अब स्टूडेंट इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि ओवरलैपिंग रीजन क्या है या किस तरह से। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास सेट A है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। आपके पास सेट B है, उसके एलिमेंट आपके पास 2 4 6 8 और 9। स्टूडेंट अब देखें क्या सेट A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं या सेट B के तमाम एलिमेंट्स सेम है, नहीं है। दोनों में कॉमन कौन से हैं, 2 और 2 दोनों में कॉमन है, 4 और 4 दोनों में कॉमन है, कुछ एलिमेंट्स दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो ऐसा केस जो होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैपिंग रीजन होता है ये दरमियान वाला है, इसमें कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो कहां आ जाएंगे, आपके पास इस ओवरलैपिंग रीजन में आ जाएंगे। अब स्टूडेंट आगे नेक्स्ट जो आपके पास केस आ रहा है वो आ रहा है A and D are disjoint। A और B जो है स्टूडेंट डिसजॉइंट सेट है। स्टूडेंट डिसजॉइंट के बारे में आप लोग ऑलरेडी वाकिफ हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है। वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। अब देखिए डायग्राम में इसकी बना देता हूं। ये यूनिवर्सल सेट U है, ये सेट आपके पास A है, ये सेट आपके पास B है और हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं A यूनियन B। अब स्टूडेंट डिसजॉइंट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो दोनों सेट अलग अलग होंगे। एग्जांपल एक इसकी मैं आपको वैसे दे देता हूं। अगर सेट A आपके पास 1 3 5 और 7 और सेट B आपके पास 2 4 6 और 8। स्टूडेंट दोनों में कोई एक एलिमेंट भी कॉमन है, नहीं है। अगर दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो दोनों सेट अलग अलग होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे और ना ही वो सब सेट की केस बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि एक के एलिमेंट और है, दूसरे के एलिमेंट और है, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। अब स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करें, दोनों डिसजॉइंट है, दोनों में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट बैक टू द टॉपिक आए, टॉपिक पे हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, यूनियन पे बात कर रहे हैं। यूनियन में तो दोनों सेट के एलिमेंट कॉमन आ जाते हैं।
यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट्स कॉमन आ जाते हैं, वहां तो ओवरलैपिंग डिसजॉइंट की हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, सेट्स ओवरलैप हो डिसजॉइंट हो, यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट्स को हमने कॉमन लिखना होता है। अब स्टूडेंट डायग्राम में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम में हम लोग दोनों सेटों को शेड कर देंगे। ये शेड जो है ना, शेडेड पोर्शन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऑपरेशन दिया गया हम वो परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेशन कौन से, यूनियन का है ना, हम दोनों सेटों की क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपका इतना ही, कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यूनियन की जगह इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम की सूरत में उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें और क्विज के लिए इसे अच्छी तरह से तैयार करें। बहुत शुक्रिया।